नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जासूसी की दुनिया में हैनी ट्रैप कोई नई बात नहीं है। सेना से लेकर दूतावासों तक में दुश्मन देश खुफिया जानकारियां निकालने के लिए हैनी ट्रैप का इस्तेमाल बराबर करते रहे। यहां तक कि सरकारी अफसरों और जजों तक को इसका शिकार बनाया गया। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा पहली बार हुआ जब एक गैंग ने अपने दुश्मन गैंग के गैंगस्टर को निपटाने के लिए हैनी ट्रैप का सहारा लिया। ये कहानी 14 गोली से शुरू होकर 40 गोलियों पर खत्म हुई। हम 18 जून को दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में स्थित बर्गर किंग में हुए शूट आउट की बात कर रहे हैं। इस वारदात ने पूरी दिल्ली का दिल दहला दिया। इसके बाद देश की राजधानी में गैंगवार का खतरा बढ़ गया। विरोधी गैंग अपने गुर्ग की हत्या के बाद चुप बैठने वाला नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। इस शूट आउट और खौफनाक हत्याकांड की जिम्मेदारी खूंखार गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नवीन बाली ने ली है। आइए इस घटना को सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। 18 जून 2024 रात के करीब 9:40 दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में स्थित बर्गर किंग का आउटलेट लोग बर्गर के मजे ले रहे थे। कस्टमर्स में एक कपल भी बैठा है। इनके ठीक पीछे 2 और भी लड़के मौजूद हैं। बर्गर किंग में मौजूद इन 4 में से 3 लोगों को छोड़कर और किसी को नहीं पता है कि यहाँ अगले ही पल क्या होने वाला है। 3 बोले तो ये लड़की और उनके पास बैठे 2 लड़के। चौथा लड़का तो बस यहाँ होने वाली वारदात का शिकार बनने वाला है, जबकि बाकी के कस्टमर्स का इस वारदात से कोई लेना देना नहीं है। 9:41 और 54 सेकेंड अचानक कपल के पीछे बैठे 2 लड़के अपनी सीट से उठते हैं और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में कपल के मेल पार्टनर को टारगेट करने लगते हैं। ये दोनों लड़के कोई मामूली लोग नहीं, बल्कि एक खूंखार क्राइम सिंडिकेट के वो शूटर हैं जो यहाँ किसी का कत्ल करने के इरादे से पहुँचे हैं। ये शूटर अपनी प्लानिंग के मुताबिक इस लड़के को निशाने पर लेकर बिल्कुल करीब से गोली चला देते हैं। हालांकि शायद पहली गोली मिस फायर हो गई और लड़का अपनी जान बचाने के लिए सीट से उठकर आउटलेट के काउंटर की तरफ भागने लगता है। इस भयानक वारदात से पूरे आउटलेट में चीख पुकार मच जाती है। पलक झपकते ही पूरा का पूरा आउटलेट खाली हो जाता है। लेकिन शूटर पीछे नहीं हटते। वो लड़के का पीछा करते करते आगे बढ़ते रहते हैं। कूदकर आउटलेट के डिलीवरी काउंटर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। फिर इसके बाद तो वो एक के बाद एक कितनी गोलियां चलाते हैं कि मौका ये वारदात पर खोखा बीनने वाली पुलिस के भी हाथ थक जाते हैं। क्या यकीन करेंगे कि जब इस शूट आउट के बाद राजौरी गार्डन की पुलिस यहाँ पर पहुंची तो आउटलेट के इस काउंटर के अंदर 38 से 40 गोलियों के खोखे मिले थे। यानी शूटर्स ने यहाँ कम से कम 40 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें लड़के की जान चली गई। देश की राजधानी दिल्ली में यहाँ दुनिया जहान के तमाम VIPs रहते हैं। अभी अभी लोकसभा चुनाव के बाद नए सदन की शुरुआत हो चुकी है। वहाँ इस तरह की गैंगवार हैरान करती है। अब आइए इस रोंगटे खड़े करने वाली वारदात की बिहाइंड द स्टोरी यानी पीछे की कहानी को समझते हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो शूट आउट में मारे गए शख्स का नाम अमन जून है। इसका ताल्लुक हरियाणा के ही बदनाम अशोक प्रधान गैंग से है। जबकि जिन 2 शूटरों और लड़की पर इस शूट आउट का अंजाम देने का इल्ज़ाम है, उनका ताल्लुक हिमांशु भाऊ और नीरज बवाना जैसे गैंगस्टरों से बताया जाता है। दोनों गुट के बीच दुश्मनी है। इस वारदात के ठीक बाद खूंखार गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने एक कथित पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसमें उसने इस शूट आउट की जिम्मेदारी ली थी। उसने लिखा था, आज राजौरी गार्डन दिल्ली में जो हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं हिमांशु भाऊ और मेरा भाई नवीन बाली लेते हैं। हमारे भाई शक्ति दादा के मर्डर में इसका हाथ था और उसी का बदला आज पूरा हुआ है। जो भी बाकी है सबका नंबर आने वाला है। 14 के बदले 40 घाल दी है, गिनती कर लीजिए। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नवीन बाली की ओर से किए गए इस कथित पोस्ट में जहां अमन के कत्ल की वजह बताई गई है, वहीं वारदात को अंजाम देने वालों ने बताया है कि किस तरह से उनके चहेते नीरज बवाना के एक रिश्तेदार शक्ति दादा की साल 2020 में कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के लिए अमन ने मुखबरी की थी। शक्ति दादा को 14 गोलियां मारी गई थी। यही वजह है कि अब अमन के दुश्मनों ने 40 गोलियां मारी। ये शूट आउट पहले हुए कत्ल या गैंगवार का बदला तो है ही, साथ ही मूंछों की लड़ाई है, जिसमें गैंगस्टर खुद को विरोधी गुट से ऊपर रखने के लिए अपने दुश्मन पर कई गुना ज़्यादा गोलियां बरसाते हैं। शूट आउट के चंद घंटे बाद किए गए इस पोस्ट में भाऊ और बाली के अलावा नीरज बवाना
काला खरमपुर और नीरज फरीदपुर का भी है। यानी ये दो अलग अलग गैंग के बीच का गैंगवार तो है ही, गैंग्स के सिंडिकेट की जंग भी है, जो कि बेहद खौफनाक है। अब सवाल है कि इस खौफनाक वारदात में दिखी मिस्ट्री गर्ल और उसके रोल क्या है। सवाल यह है कि जहां गुंडे एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, घात लगाकर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हों, यहाँ ये लड़की आखिर इन गुंडों के बीच क्या कर रही है। तो ये जवाब है कि असल में ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि इस कत्ल की वो सूत्रधार है जो अपने शिकार को फांस कर यहाँ तक लेकर आई है। या फिर यूँ कहें कि ये लड़की असल में वो हैनी ट्रैप गर्ल है जिसने इस लड़के को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर सीधे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। इस लड़की की इस सातिराना चाल के जरिए गैंगवार को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस लड़की ने शूट आउट का शिकार हुए लड़के का पर्स भी गायब कर दिया और अपने साथ ले गई, जबकि इस वारदात के 2 दिन बाद यानी 20 जून को यही लड़की जम्मू के रेलवे स्टेशन में एक ट्रॉली बैग के साथ जाती हुई दिखी। पुलिस को इसकी तलाश है। पुलिस की माने तो इस लड़की का नाम अनु धनखड़ है, जो गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के लिए काम करती है। इस बार भाऊ ने हैनी ट्रैप के चारे के तौर पर अनु धनखड़ का इस्तेमाल किया था। अब अगर पुलिस सूत्रों की माने तो अमन को फंसाकर मन मुताबिक जगह बुलाने के लिए अनु ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसने सबसे पहले एक फेक अकाउंट क्रिएट कर अमन से दोस्ती गांठी, फिर उसे 18 जून की रात को बर्गर किंग में खुद से मिलने के लिए बुलाया। अपने अंजाम और अनु की असलियत से बेखबर अमन जून उससे मिलने पहुंच गया और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। बर्गर किंग में 2 शूटर पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। दिल्ली के बर्गर किंग में हुई शूट आउट की वारदात यहाँ किसी भी वक्त होने वाले गैंगवार का एक ट्रेलर भर है। कम से कम दिल्ली के गैंग्स और गैंगस्टरों की दुनिया की खबर रखने वाले लोगों का तो कुछ ऐसा ही मानना है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर नीरज बवाना के इशारे पर पुर्तगाल में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने अशोक प्रधान गैंग के एक गुर्गे को शूट आउट में मार गिराया है, तो प्रधान और उसके साथी गैंगस्टर हर हाल में इस शूट आउट का बदला जरूर लेंगे। बर्गर किंग में जिस शक्ति दादा के कत्ल के बदले के तौर पर गैंगस्टर अमन जून की हत्या की गई, वो असल में दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज बवाना का मौसेरा भाई है। उसको पढ़ने और खेलने का बड़ा शौक था, लेकिन अपने इर्द गिर्द पनपती जुर्म की दुनिया से वो खुद को अलग नहीं रख सका और वो भी छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देने लगा। हरियाणा के झज्जर का रहने वाला शक्ति दादा 15 साल की उम्र में ही नीरज बवाना गैंग को संभालने लगा था। नीरज अक्सर जेल में रहता था और बाहर शक्ति उसका काम देखता था। शक्ति पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का इल्जाम लगा। इसी मामले में पुलिस ने उसे तब गिरफ्तार किया था जब वो अपने भाई नीरज बवाना से मिलने पहुंचा था। हालांकि जेल से छूटने के बाद शक्ति दादा को 7 जून 2020 को तब उसके घर के पास गोलियों से छलनी कर दिया गया था जब वो वॉलीबॉल खेलने जा रहा था। उसे कुल 14 गोलियां मारी गई थी, जिनमें से 5 उसे लगी थी। तफ्तीश हुई तो पता चला कि शक्ति दादा के कत्ल के पीछे गैंगस्टर अशोक प्रधान का हाथ था, जिसका नीरज बवाना से 36 का रिश्ता है। इसी अशोक प्रधान के इशारे पर गौरव उर्फ मोंटी नामक बदमाश ने शक्ति दादा की हत्या की थी। मोंटी दिल्ली के बवाना इलाके का बदमाश है, जिस पर दर्जन भर से ज़्यादा क्रिमिनल केसेज हैं। इन दिनों वो अशोक प्रधान गैंग का सेकेंड इन कमांड है। उस पर कत्ल और रंगदारी के अलावा मकाकों के तहत केस दर्ज है। खैर, इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।